हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे अब तक हमने देखा कि अब जो यिल्दिज़ है और उसकी पूरी फैमिली है वो ज़हरा के घर उसके हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है ज़हरा ने, तो वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे ही आती है नीचे फरीदा, तो वो उसकी प्रेज़ करती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो वो कह रही है ठीक है। और आसमा बोलती है कि आपको भी इनवाइट किया है किसी ने। तो कह रही है कि तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, पर मुझे इनवाइट किया है। तो यिल्दिज़ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे कहा था कि अगर मेरी सास को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो कह रही है कि हाँ, तुमने कहा होगा बिल्कुल। तो ये ऐसे बातें करते हुए वो चले जाते हैं उसके घर। वो जो ज़हरा के घर पार्टी चल रही होती है, वहाँ सारे इन्जॉय करते हैं और वो कहता है कि थैंक यू सो मच आने के लिए, कि मुझे ये पसंद नहीं है सेलिब्रेशंस, पर क्योंकि मेरी वाइफ ने रखा है ज़हरा ने, तो और सबका आने के लिए थैंक्स। तो सारे खुश होकर बैठ जाते हैं। वहीं जो जानसू होती है वो ऐसे शो करती है कि सारे बड़े खुश हैं, बस के साथ मैं अकेली हूँ। ऐसे वो वहाँ से उठ के चली जाती है। वहाँ उसके पीछे यिल्दिज़ चली जाती है देखने के लिए कि उसे क्या हुआ है। तो जो हसन अली होता है वो पूछता है कि क्या हुआ है। मुझे लगता है उसे कोई पसंद आ गया है, या उसे वो किसी को लाइक करती है, इसीलिए वो ऐसे अपसेट हो गई है। तो वो जो जुनैद से पूछता है, तो जुनैद कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। और वहाँ दूसरी तरफ यिल्दिज़ जो होती है उसे पूछती है, तो वो कहती है कि हाँ, मैं किसी को लाइक करती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था, पर वो मुझे नहीं करता लाइक। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे इतना ही करती हो तो मे भी वो भी तुम्हें करते ही वो याद, ऐसा कुछ नहीं है और तुम अपसेट मत हो। वहाँ दूसरी तरफ जो आसमा होती है वो वहाँ पे उठ के आ जाती है और बताती है, जानसू को एक तरह से वो डांटती है कि ये तुम हरकतें बंद कर दो, कि मैं इन सब चीज़ों से डील नहीं कर सकती कि तुम ऐसे उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दो और ऐसे उठ के ना आया करो कहीं से और अपसेट ना होके आया करो। तो यिल्दिज़ उसे चुप कराती है, पर वो अपनी बात बोल के चली जाती है और वो दोनों भी उसके साथ वापस पार्टी में जाते हैं। ज़हरा वहाँ पार्टी में सबको बताती है, अनाउंस करती है कि मैंने अपने सारे शेयर्स जो हैं मुराद के नाम कर दिए, क्योंकि मुझे कोई अच्छा गिफ्ट मिला नहीं, तो मैंने ये ठीक समझा कि सारे शेयर्स मैं मुराद के नाम कर दूँ। तो ये फरीदा और जुनैद को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये बात यिल्दिज़ को, आसमा को और हसन अली को अच्छी नहीं लगी कि सारे शेयर्स उसके नाम हो गए। यिल्दिज़ और आसमा को पता, क्योंकि उनको तो पता ही था कि उसकी इंटेंशन शेयर्स लेने की ही है, ज़हरा को मूर्ख बना रहा है, तो इसीलिए उन्हें लगा कि ये तो जो चाहता था उसे वो मिल गया। वहाँ दूसरी तरफ जैसे वो घर आते हैं, सुबह उठते ही आसमा पहली बात यिल्दिज़ को ये बोलती है कि तुम ना अपने फैमिली की तरफ ध्यान दो, अपने वाइफ की, अपने हस्बैंड की तरफ, जुनैद की तरफ और अपने बेटे की तरफ। वो जानसू के पीछे पीछे घूमना बंद कर दो, वो लड़की ठीक नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा करती है तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए, अपने पूरी गैदरिंग को छोड़ के उठ के चली जाती है ताकि उसके पीछे पीछे सब घूमे। तो उसकी ये जो चाल है उसको समझो और मूर्ख मत बनो। तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, पर वो तुम्हें मूर्ख बना रही है। वहाँ दूसरी तरफ शाहिका कोई बहुत ही बड़ा गेम प्लान कर रही है। अब शाहिका बिना सोचे समझे तो कुछ भी नहीं करती। वो इसलिए ऐसा कर रही है, वो क्या कर रही है कि कुछ अभी तक वो सब कुछ करके देख चुके हैं, तो वो ना कुछ मिठाई के ऊपर कोई पाउडर मिला के जिससे कि हेल्थ काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग हो जाए, ऐसा कुछ पाउडर मिठाई में डाल के हसन अली को देने जा रही है। तो जो आलिया है वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये कह रही है कि ये सब कुछ क्या है। तो वो कहती है कि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लड़की भेज ली, सब कुछ कर लिया, पर वो किसी भी तरह से हमारे जाल में फंस नहीं रहा, तो अब यही करना है। तो वो आलिया कहती है हमें सिर्फ उसे मूर्ख बनाना था। तो कह रही है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, वो मूर्ख बन नहीं रहा है, तो हम जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तो उसका अब यही है कि अगर हम कुछ करेंगे तो वो पलट के वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो उसी चीज़ की वेट मे बी शाहिका को होगी, तो वो मिठाई में डाल के कुछ उसके पास लेके जाने वाली है। वहाँ दूसरी तरफ जो यिल्दिज़ है वो जुनैद को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने एक डिनर का अरेंजमेंट किया है, फैमिली डिनर का। तो वो कहता है कि अगर तुमने डिनर का अरेंजमेंट कर ही लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर लो, बुला लो जिसको बुलाना और मैं आ जाऊँगा टाइम पर। वहाँ दूसरी तरफ शाहिका और आलिया, जिन्होंने मिठाई के ऊपर कुछ फूड पॉइजनिंग का पाउडर डाल के जो लेके आई हैं, वो वहाँ उसके ऑफिस में आई हैं और सादिक को बोलती हैं कि अपने बॉस से कहो कि हम अब फ्रेंडशिप की ओर आए हैं, हम ये लड़ाई जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए हम आए हैं मिठाई लेकर। तो वो जाके उसे बताता है, तो वो कहता है ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। वो अंदर जाती हैं और जाके बोलती हैं कि हम आपके लिए आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने आए हैं, कि हम इस जंग को ख़त्म करते हैं। तो वो कहता है कि ये बड़ा अच्छा ख्याल है शायद। तो उन्हें बोलती है मे बी आप फ्रेंडशिप हमारे साथ करना नहीं चाहते, तो
ठीक है कोई बात नहीं, हम मिठाई लेके आए हैं, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो हम चलते हैं यहाँ से। तो इतना बोल के वो चली जाती हैं कि ठीक है ये हमारी तरफ से। तो तो वो चली जाती हैं। उसके बाद वो जो हसन अली होता है, वो जो मिठाई देके जाती है वो पूरे ऑफिस में बंटवा देता है कि ठीक है सारे स्टाफ को ये मिठाई बांट दो। थोड़ी देर बाद उसे न्यूज़ मिलती है कि जिसने भी मिठाई खाई है वो उन सबको लूज मोशंस लगे हैं। तो सादिक का, महमद का, सबका बुरा हाल है। तो अब वो कहता है कि ये क्या चीज़ थी, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, ये क्यों उन्होंने किया है, क्या पर्पस हो सकता है इसके पीछे। तो ऐसा बोल के वो ऐसा वो बोलता है कि ऐसा करने का पर्पस क्या था उनका, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। तो वह घर जाके जब देखता है कि सादिक और महमद की हालत बहुत ख़राब है, तो वो सोचता है कि वैसे इसके पीछे थॉट तो है, एक जंग का ऐलान है, कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ और तो चल नहीं रहा, तो चलो यही कर देते हैं। तो उन्होंने मतलब बकलावा की मिठाई के ऊपर फूड पॉइजनिंग का पाउडर डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी बावर है कि उन्होंने ऐसा सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात करता है वो उन दोनों के सामने। मेरा दूसरी तरफ रात को जब वो बैठी होती हैं आलिया और शाहिका, तब उनके पास मैसेज आता है एज एक्सपेक्टेड। तो वो कहता है कि मैसेज में वो कहता है कि शाहिका साहिबा, अगर आपने कुछ अच्छा ढूंढ लिया होता, अच्छा क्वालिटी का कोई मिठाई ढूंढ ली होती तो ज़्यादा बेहतर होता। पर चलो एनीवेज, कि अब फ्रेंडशिप की और हाथ मैं भी बढ़ाता हूँ और अब आपका वेट करूँगा। तो वो दोनों सोचते हैं कि हाँ मतलब अब ये रिवेंज लेगा। इसी थॉट से शाहिका ने वो मिठाई भेजी थी कि वो रिवेंज में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो कहती है ठीक है हम रेडी हैं तुमसे मिलने के लिए और हम आएंगे, ये बोल के वो चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो डिनर का अरेंजमेंट उसने किया होता है यिल्दिज़ ने, तो वहाँ जानसू उसके घर पहुँच जाती है। जैसे उसके घर पहुँचती उसके लिए गिफ्ट लेके आती है, तो यिल्दिज़ काफ़ी खुश होती है कि तुम्हें ये लाने की ज़रूरत नहीं थी, चलो एनीवेज तुम अंदर आओ। तो उसे अंदर लेके जाती है, वो जानसू सीधा ही ऊपर चली जाती है उसके घर, जहाँ ताकि वो जुनैद से मिल सके। जैसे उसे जुनैद मिलता है तो उसे मिल के बहुत डांटता है कि तुम ऐसे ही उठा के कभी भी चली आती हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा, उस रात के बाद तुम ऐसे नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि मैं हालिद जान से मिलने आई हूँ। जुनैद होता है वो उसे मना कर देता है कि तुम नहीं मिल सकती, तुम जाओ यहाँ से वापस, नीचे जाओ या नीचे जाओ या बाहर जाओ मेरे घर से। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे निकालना होता है, इतनी देर में यिल्दिज़ आ जाती है। तो ऐसे दिखाता है जैसे बड़ा यिल्दिज़ कुछ कहेगी पर करेगी तो कुछ नहीं। चलो एनीवेज, वहाँ दूसरी तरफ जो शाहिका होती है, क्योंकि उन्हें इन्विटेशन होता है हसन अली की तरफ से कि आप ही मेरे पास आइए। अब शाहिका को पता ही है कि वो उसने बुलाया किस लिए होगा, तो वो वहाँ आ जाती है, पहले पहुँच जाती है, वो अकेली आती है। तो वहाँ आके हसन अली को दोनों बातें करते हैं। तो वो कहती है कि आपने बुलाया और इसलिए हम आ गए, आपका भी हमने इनविटेशन फ्रेंडशिप का कबूल किया है। तो कहता हाँ बढ़िया। कहता कि आपने मुझे एक मिठाई खिलवाई जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अब मेरी तरफ से एक ड्रिंक लीजिए। तो मैंने आपके लिए एक शलगम का बहुत ही अच्छा ड्रिंक तैयार करवाया है। तो वो कहती है शलगम का मुझे तो ज़्यादा शलगम नहीं पसंद है, मुझे तो एस्प्रेसो पिला दीजिए। तो वो कहता है एस्प्रेसो से भी अच्छा है, ये आप पी के तो देखिए बहुत ही लाजवाब है। तो वो कहती है चलो ठीक है थोड़ा सा ले लूँगी मैं, थोड़ा सा। तो कहता है हाँ चलो ठीक है आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। इतनी देर में वो ड्रिंक मंगवाता है और वो दोनों ड्रिंक लेते हैं। जैसे वो थोड़ा थोड़ा करके पीती है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसा ही कुछ कड़वी चीज़ें या कुछ मिलवाई होंगी, तो वो उसे पीने में इतना टेस्टी नहीं लगता, पर वो पी लेती है जैसे तैसे। जैसे ही वो फिनिश करती है तो धीरे 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 ऐसा लगता है कि उसकी सांस घुट रही है, वो खड़ी होती है, उसे सांस नहीं आती है और ऐसे पकड़ती है गले को और एकदम से गिर जाती है। तो वो समझता है कि ऐसे ही कर थोड़ा बहुत उसे ऐसा एकदम से घुटन हुई होगी, पर वो जब देखता है कि ये तो गिरी गई है, तो उसे भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ऐसे रिएक्शन होगा इसका, शाहिका का। तो वो डर जाता है, जैसा उसका एक्सप्रेशन होते हैं शाहिका के वो डरने वाले होते हैं कि मेरी सांस घुट रही है एंड ऑल। तो वो गिर जाती है, जैसे वो गिरती है हसन अली भी डर जाता है कि ऐसा तो कुछ भी, जहर तो मैंने मिलाया नहीं, तो ये ऐसे कर रही है जैसे मैंने जहर खिला दिया हो इसको। तो वो उसकी तरफ ऐसे उंगली करती है ऐसे करके कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है कुछ। जैसे उसको देख पल्स रेट कम हो गया होता है एकदम से। तो वो देखता है कि ये क्या हो, वो सादिक को बुलाता है कि देखो बुलाओ किसी को, देखो ये क्या हुआ है, जैसे चेक करो। वो देखता है ये तो इसकी सांस रुक के लगती है। इतनी देर में मेहमद आता है और वो उसे देखता है उसके नेक पे चेक करके, तो वो कहता है कि ये तो नहीं है अब। तो वो डर जाते दोनों जाने कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मेहमद
ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता नहीं ऐसा ही है, अब ये नहीं है। वो डर जाते, पहले 2 मिनट सोचते हैं अब क्या करें, एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई सर पे कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। उसने तो सिर्फ शरबत पिलाया था कि ये क्या हो गया अचानक से, अब ये क्या मुसीबत आ गई सर पे। ऐसे तो उसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये तो मैंने शरबत पिलाया था, इतना भी क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको अचानक से। तो वो क्या कहता है कि अब थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं, थोड़ा संभलते हैं, तो वो कहते हैं कि अब सोचने का टाइम नहीं है, आलिया आती होगी, इसको कहीं फेंक आओ। तो महमद को बोलता है इसको कहीं फेंक आओ। तो महमद बोलता है ठीक है। तो महमद उसको बांध के फेंकने जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं जल्दी से जब देखा होता है जानसू को, जानसू का हाथ पकड़े हुए जुनैद को, तो वो आके पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जुनैद हालिद जान से मिलने जा रही, जुनैद मुझे जाने नहीं दे रहा। तो कहती है क्यों, जाने क्यों नहीं दे रही तुम। तो कहती है कोई बात नहीं, वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने उसको इनवाइट किया, चलो तुम मेरे साथ आओ। वो जानसू को अपने साथ ले जाती है, जुनैद अपना अलग चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो महमद को उसने बोला होता है इसको कारपेट में बांध के कहीं फेंको, तो उसको दोनों जने कारपेट में बांध रहे हैं, खींच के लेके जाता है और वहाँ फेंकने चला जाता है, उसको समुद्र में जाके फेंक देता है। तो वो जो हसन अली होते हैं वो सोचते हैं कि अब मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए, इससे पहले कि आलिया आए और उसे कुछ पता चले, मुझे बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो बैठ के वेट कर रहा था, उधर आलिया आ रही होती है हयाती के साथ कार में, और वो उसको कॉल कर रही है। वो देखती है कि शाहिका की कॉल क्यों नहीं लग रही है, उसका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है। तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है कि वो कब की गई हुई है, उसने एक भी कॉल नहीं किया। तो वहाँ पहुँचती है हसन अली के पास। अभी मेहमान आया नहीं होता कि आलिया घर आ जाती है। आलिया के देखती है कि वो उसको विश करता है, बिठाता है। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो देखती है कि ये क्या, शाहिका कहाँ है। तो वो कहता है शाहिका तो यहाँ नहीं आई। तो वो कहती है नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, शाहिका तो यहाँ आने के लिए निकल चुकी है और मुझसे पहले निकली थी। तो वो कहते हैं शाहिका तो यहाँ नहीं आई, आप देख लो खुद यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं आई है वो तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पहले निकल गई थी और यहीं आने के लिए निकली थी, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं आई। तो मुझे एकदम सच सच बताइए कि शाहिका कहाँ है। तो वो कहते हैं सच में शाहिका यहाँ आई ही नहीं। तो उसे कुछ समझ नहीं आती बात की। तो उसी देर में वो सादिक को बुलाता है और कहता है कि इसके लिए पानी वानी लाओ, कुछ लाओ। तो वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सोच रही थी कि ये अचानक से क्या हुआ, ये शाहिका तो यहीं आई थी, वो कहाँ चली गई। वहाँ दूसरी तरफ यिल्दिज़ और जुनैद होते हैं। तो जो यिल्दिज़ है वो जुनैद को कहती है कि तुम आखिर जानसू के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो, इतना रूड, कि मैं तुम्हारे पापा ने कहा है कि उसका ध्यान रखने के लिए, तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ, तो तुम उसके साथ ऐसा रूड हो जाते हो अचानक से। तो वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने तो उसे वैसे ही कहा था। जो आलिया है वो बार बार कॉल करती है और देखती है कि शाहिदा को कॉल लग जाए। तो हसन अली कहता है कि इतना आप टेंशन में मत आओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अब ये तो काफ़ी लेट हो गया, मुझे लगता है वो नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, वो घर चली गई होगी। तो वो सोचते हैं कि घर, चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाके देखती हूँ। तो वो कहते हैं कोई नहीं, आप बैठ के कुछ खा पी लीजिए। तो कहते हैं नहीं मुझे अब चलना चाहिए, मैं घर जाके देखूँ कि शाहिदा कहाँ है। तो वहाँ से चली जाती है। महमद आ जाता है घर। तो जैसे वो घर आता है तो आके मिलता है हसन अली से और उसको बताता है कि मैंने उसको फेंक दिया, तो वहाँ पे समुद्र में फेंक आया हूँ। ये जो आलिया होती है वो घर आ जाती है और आके देख पूछती है कुंवर को कि शाहिका आई है। तो वो कहता है कि नहीं शाहिका तो नहीं आई। तो वो सोचती है कि शाहिका नहीं आई, वो तो वहाँ भी नहीं है। तो कुंवर कहता है कि ऐसा तो नहीं कि वो हमें धोखा दे के हसन अली के साथ मिलके हमें धोखा दे रही हो और वो वहाँ से भाग गई हो। तो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो कुंवर, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे सोच रहे होते कि वो आखिर गई कहाँ। जो शाहिका वो घर नहीं आती, तो वो सुबह उठते ही रानी पूछती है कि वो घर नहीं आई अभी तक भी, कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो वापस नहीं आई। तो वो दोनों सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा हो गया कि वो उसके घर गई थी, ना वहाँ पहुँची ना वापस आई है। तो वो कह रही है कि अनी सोचती है मुझे तो डाउट हो रहा है हसन अली पे। तो वो कुंवर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उसे मरवा दिया हो। तो कहती है कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि कुछ क्या हुआ हो। तो वहीं दूसरी तरफ जो फरीदा होती है, फरीदा को कॉल आती है कि जो न्यूज़ है ना वो न्यूज़ बाहर आ गई है, लीक हो गई है, जो हसन अली के पास लड़की भेजी थी आलिया और शाहिका ने। तो वो काफ़ी अपसेट है उस बात से कि ये देखो क्या हुआ है, ये न्यूज़ लीक आउट हो गई है। तो इस चीज़ से वो काफ़ी अपसेट है और इस बारे में बात करने वो हसन अली के पास जा रही है। दूसरी तरफ आलिया और कुंवर काफ़ी
कंसर्न है कि आखिर वो गई कहाँ। तो वो आलिया क्या करती है, कहती है मैं जानसू से पूछती हूँ कि उसे कुछ पता होगा शायद। तो वो जानसू को कॉल करती है। जानसू तो पहले ही काम चोर है, कुछ करके नहीं राजी। तो क्या करती है, वो जैसे उसका कॉल देखती है मुँह बनाती है पहले तो। फिर वो कहती है कि तुम्हें कुछ पता है कि शाहिका कहाँ है, आई हो, तुमने देखा हो? तो कहती नहीं, जब मैं आई तो मैंने आपको ही देखा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो वो आई ही नहीं यहाँ मतलब। तो कह रही है कि पहले तुम बाहर घूमना फिरना बंद करो, कुछ ज़्यादा ही घूमती फिरती हो, वहाँ पे घर पे होती तो तुम्हें कुछ पता चलता कि वहाँ पे हुआ क्या है। शाहिका वहाँ गई थी और वहाँ आई है कि नहीं आई है वो पता नहीं चला है, और तुम ध्यान दो, जो तुम्हें काम के लिए रखा है वो काम पे ध्यान दो। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है और धमकी देती है कि यार तुम कोई चालाकी मत करना मेरे साथ। वहाँ दूसरी तो जो फरीदा होती है वो आ जाती है हसन अली के पास और उसे बताती है कि जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, जो वहाँ पे जो तुमने किया है शाहिका और उसका, वो कांड बाहर आ गया है। तो वो कहता है कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, कुछ भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ मैंने तो किया नहीं अपनी तरफ से। तो उसकी बात ज़्यादा कुछ सुनती नहीं है और अपनी बात बोलने लग जाती है। इतनी देर में हसन अली के पास कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करने जाता है तो फरीदा बैठी होती है। तो उसे एकदम से नज़र जाती है शाहिका के लॉकेट पे। जब शाहिका ड्रिंक ले रही होती है ना, जब उसकी सांस रुक रही होती है, तब उसके गले में जो लॉकेट होता है वो गिर जाता है या वो गिरा देती है कुछ भी। तो वो जो है हसन अली को नहीं दिखता, पर वो फरीदा की नज़र में आ जाता है और वो उसे उठा लेती है। और जैसे देखती है उस पर लिखा हुआ एस, तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि ये किसका लॉकेट है। उसके दिमाग में यही आता है कि मे बी हसन अली का कुछ अफेयर है किसी के साथ, ये उसी का लॉकेट है। तो वो इतना नहीं सोचती इस टाइम पे कि शाहिका का होगा, पर उसे ऐसा डाउट हो जाता है कि कोई अफेयर है हसन अली का जिसका ये लॉकेट है। और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। आलिया और जो कुंवर है और साथ में है आती भी, वो काफ़ी अभी टेंशन में है कि शाहिका अभी तक वापस नहीं आई है, कुछ पता नहीं चला। तो आलिया सोचती है कि मुझे हसन अली के पास जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि शाहिका कहाँ है, उससे जाके पूछना चाहिए। तो वो जाती है। वो कहती है कि मैं हसन अली के पास जाती हूँ और कुंवर और हयाती को बोलती है कि सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करो, सब तरह जगह से पता करो, कहीं से कुछ पता चल जाए, सारे हॉस्पिटल, सारे पुलिस स्टेशन, एवरीवेयर, ताकि कहीं से पता चल जाए कि वो कहीं पे भी उसका कुछ अता पता है या नहीं। तो वो सब तरफ पता करते हैं और जो आलिया है वो हसन अली को मिलने जा रही है। वो फिर से एक डिनर प्लान कर रही है सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जुनैद कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो कर लो अरेंज। तो वहाँ दूसरी जो आलिया होती है वो पहुँच जाती है हसन अली के पास और जाके बताती है कि शाहिका अभी तक नहीं आई है, तो मुझे बताइए कि अब चक्कर क्या है, कि वो क्यों नहीं आई है। तो वो उसे पूरी तसल्ली देता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, मेरे पास तो वो आई नहीं, वो कहाँ गायब होगी, कहाँ चलेगी, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको कुछ कहता है, तो कहती मैं आपके साथ कोई भी डीलिंग कुछ भी नहीं कर सकती उसके बिना, क्योंकि सारी प्लानिंग मेरी उसके साथ थी। अब वो मिल नहीं रही है तो मैं आपके साथ कोई भी किसी तरह की डील नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है आपको, वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे आप पे डाउट है कि वो यहाँ पे आई थी। तो वो कहता है कि हसन अली कहता है कि इनको सारे कैमरास रिकॉर्डिंग्स दिखाओ, सादिक को बोलता है। तो वो जाके देखने चली जाती है, पर ऑब्वियस है अगर हसन अली ने कुछ किया होगा तो कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो रखेगा नहीं। तो वो उसको भेज देता है आलिया को कि इनको कैमरा रिकॉर्डिंग्स दिखाओ, इनकी तसल्ली करवाओ। वो देखती है कि कहीं भी शाहिका उसे नहीं दिखती आती, उसे धमकी दे के जाती है हसन अली को कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हम दोनों किस हद तक जा सकते हैं, तो अगर शाहिका नहीं मिली तो मैं आपके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लूँगी कि आपके पास वो आई थी और आपने उसको कहीं कुछ कर दिया। ये बोल के वो चली जाती है। हसन अली उसे ऐसे सामने शो नहीं करता कि वो डर गया, पर उसके बाद उसे काफ़ी टेंशन होती है कि ये कुछ भी कर सकती है। अगर इसे वाकई थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हिंट मिल गया कि हमने उसके साथ कुछ किया है तो ये हमें छोड़ेगी नहीं। ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।